आप सर राष्ट्रवाद और सनातन धर्म को लेके उसकी जागृति के लिए प्रयासरत हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं। मेरा सर सबसे पहला सवाल कि जब हम 1000 साल से गुलाम रहे हैं, आज भारत आज़ाद है, 70-75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की मना रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, क्या है और किस तरह से है? एक तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे जगह दी और आपके जो व्यूअर हैं वो मेरी बात वहाँ तक पहुँचाने का आपने माध्यम बनाया। देखिए, दो बड़ी साफ बात है कि खतरा बाहर से है या अंदर से है। खतरा देश को है या राष्ट्र को है। हमने ये जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे अध्यापक थे, जो साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, उन सब लोगों ने, मुझे लगता है, वो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ईमानदार नहीं रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी सत्ता के साथ मिलकर के सत्ता को खुश करने वाला इतिहास, सत्ता को खुश करने वाले नारे और नैरेटिव बनाए। ये दुनिया में पहला ऐसा अभागा देश है कि इस देश को हजारों साल की सभ्यता का, जिस सभ्यता का, जिस राष्ट्र का पूरी दुनिया में 30 से 33% वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो, जिसे आप कभी सोने की चिड़िया कहते हो, जिसके आदर्श पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य हो, जो पूरे तौर से पूरी दुनिया में शुद्ध साइंस पे रखा हो, वो हमारे राजनीतिज्ञों ने, बुद्धिजीवियों ने, उसमें सारे वर्ग आते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो समाज में महत्वपूर्ण वर्ग हैं। उन सब लोगों ने अपने निजी स्वार्थों, कायरता के चलते सत्ताओं के साथ ऐसे जुड़े कि आने वाली नस्लें कैसे उनको भ्रमित किया जाए, कैसे वो सत्ता की गुलाम बनी रहे। दुनिया के किसी राष्ट्र में ये जघन्य अपराध नहीं हुआ कि उन्होंने अपने ही बच्चों को, अपनी ही नस्लों को वो बातें बताई जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं थी। उससे सरकारें मजबूत हुई, संगठन मजबूत हुए, लेकिन राष्ट्र हर दिन कमजोर होता चला गया। लिहाजा आज जो चुनौतियां हैं, देश के सामने चुनौतियां अलग हैं और राष्ट्र के सामने चुनौतियां अलग। हम जब देश और राष्ट्र को एक ही बात समझने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं।